मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th क्लास। इसमें मैं पीडीएफ अटैच किया हूँ। ऑलरेडी मैंने लॉजिकल फिजिक्स पे आपके पास एक वीडियो है, अगर आपने उसको देख लिया है तो आपको ज़्यादा फिर से वापस देखने के लिए नहीं बोलूँगा। बस उसमें थोड़ी सी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं, उन मॉडिफिकेशंस को आप देखो और आपका काम बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है कि आरएनए जो है, यहाँ आरएनए लिखा, आरएनए हैज़ एडिशनल रोल। अच्छा, पहले क्या है, एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अलावा और क्या फंक्शन है, तो कह रहा है कि एडेप्टर की तरह फंक्शन करता है, स्ट्रक्चरल की तरह फंक्शन करता है और कैटालाइटिक काम करता है। ठीक है, और आरएनए का फंक्शन है। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं पूछ ले तो आप क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा कोशिश ये रहेगा कि ये सारी बातें आपको मैंने लिख दिया था उसमें, ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ झोल है, देखो ये पूरा का पूरा, ये झोल बहुत समझना ज़रूरी है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो झोल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके बेसिक्स में ही प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इन सब के लिए कुछ ना कुछ है थोड़ा बहुत, वो आपको मैं देता जाऊंगा और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें आप जितना आसानी से हो सके। यहाँ पर मैं, मेरा पहले से 2-4 ट्रिक है, अभी कुछ नया दूंगा इसमें, फिर आगे आप चलोगे सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये सारा चीज़ें हमारा पहले से समझाया हुआ है। बेस्ट होगा कि आप किसी टीचर से एक बार वन शॉट वीडियो वगैरह देख लो जो एनसीईआरटी को ही पढ़ा रहा है, जैसे एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाता जाऊंगा और हमारे नोट्स यहाँ आएंगे। देखो ये पुराना नोट्स था, अब मैं आपको ये नोट्स क्लियर करके नया दे रहा हूँ। इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आया है बस एक पेज में मैंने लिखा है। बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज में 5174 जो बैक्टीरिया है उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 5386, ये याद करना होगा। लेम्डा फेज में कितना है, 48502 बेस पेयर, आप इसको याद करो। इकोलाई में कितना है, 4.6 इंटू 10⁶। ठीक है, ये इस ऐप में थोड़ा सा एरर आ रहा है बॉस, मैं अब इसका सॉल्यूशन तो निकालूंगा, पर इन हैंड अभी मतलब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए। जितना जल्दी होगा हम आपको देंगे। भाई साहब किधर चला गया यार, आई थिंक ये, हाँ ठीक है, ये डेटा है, आपको याद करना होगा। अब देखो वहीं पे लिखा हुआ है हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में कितना, तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, प्यूरिन देखो एनसीईआरटी में कहता है कि प्यूरिन, एनसीईआरटी में नहीं है ये, लेकिन पूछा हुआ सवाल है, पीवाईक्यू में मिलेगा। बोल रहा है प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन है और पायरिमिडीन है, ये दोनों कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ये पूछा हुआ है कि होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, कैसा है, तो हेट्रोसाइक्लिक, और दोनों है, प्यूरिन है और पायरिमिडीन दोनों। इसीलिए मैंने ट्रिक बनाया है इसका। आई हेट पपी, आई यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हेट मतलब हेट्रोसाइक्लिक, हेट मतलब हेट्रोसाइक्लिक हो गया, पी यू मतलब प्यूरिन और पी वाई मतलब पायरिमिडिल। प्यूरिन में डबल रिंग होता है, ट्रिक है डबल पूड़ी खा, डबल पूड़ी खा, यानी कि प्यूरिन जो है वो डबल रिंग होती है। तो पायरिमिडिन में क्या सिंगल रिंग होगा, ये सिंगल रिंग होता है। अच्छा, ये सारा बैकबोन वाली कॉन्सेप्ट बता दिया कि द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट, डीएनए की बीबीएसपी है, या लाइन हो जाएगा नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, ये लाइन याद हो जाएगा। अब देखो एक एनसीईआरटी के पॉइंट है कि चारगाफ रूल, चारगाफ रूल क्या कह रहा था, एनोटेट पे ही रखता हूँ मैं। देखो चारगाफ रूल क्या कहा था कि प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन, प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन लिखा था चारगाफ में। तो ए अगर उसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि एडिनिन प्लस गुआनिन बराबर साइटोसिन प्लस थाइमिन। देखो यहाँ मिसकॉन्सेप्शन मैं खुद करके आया हूँ मेन एग्ज़ाम में, नीट के पेपर में क्या करके आया था कि ए
ए प्लस टी बराबर जी प्लस सी। अरे भैया ये तो दूसरा चीज़ है कि एडेनिन ए डबल बॉन्ड टी होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। तो आप एडेनिन को थाइमिन के साथ पेयर बनाओगे, लेकिन ए प्लस जी बराबर सी प्लस डी, ये दोनों प्यूरिन है और ये दोनों पायरिमिडिन है। बात को समझो आप। और ट्रिक इसीलिए हमने बनाया कि इसको याद करने में चरगप में दिक्कत होता है। ए जी चार्जर सिटी में, ए जी चार्जर सिटी में मतलब एडेनिन प्लस गुआनिन करोगे, और चार्जर मतलब चारगाफ रूल है, और सिटी मतलब साइटोसिन प्लस थाइमिन है, ठीक है। अब हमने ये आपको उसी टाइम में बताते हैं, फ्रेडरिक मिशर 1869 में कहा था डीएनए इज एसिडिक एंड न्यूक्लियस को न्यूक्लियन कहा था। तो इसका ट्रिक बनाया था मैंने फंडा। फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियस को न्यूक्लियन कहा था और डीएनए को एसिडिक कहा था, ठीक है। या तो ये याद कर लो और या तो ये, मैं प्रीफर करूँगा ये याद करो, मैं इसको आज काट ही देता हूँ, ठीक है। चलो, ये एक्स्ट्रा पेज जो आपके पास नहीं था पुराने में और वीडियो में नहीं आया था, इसी पेज के लिए मैंने वीडियो बनाया है। देखो, न्यूक्लियोसाइड किसको कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं। टाइड में मैं कहूँगा, अगर आपने गंदगी फॉस्फेट अगर हटा दिया, फॉस्फेट ग्रुप को हटा दिया, तो उसी को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। अब देखो, नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, ये दोनों का जब बॉन्डिंग हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस और शुगर का, इनको कंप्लीट को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब उसमें देखो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस भी है, शुगर भी है और उसमें फॉस्फेट भी है, इन तीनों को मिला के न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगर न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दिया तो क्या न्यूक्लियोसाइड हो गया। चलो, आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो बीटा राइबोज शुगर होता है। ये क्या मतलब हुआ कि देखो, पेंटोज शुगर कौन है, ये ऑक्सीजन, यार ठीक है। देखो, 1 2 3 4 और एक है 5 का रिंग है। यहाँ अगर OH है ऊपर में तो नीचे H होगा, यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पे H, यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ C2H5 हो, या यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 और एक कार्बन यहाँ पर होगा, पेंटो शुगर है ना 5 कार का, COH, ठीक है। तो इनको आप अपने NCERT के अकॉर्डिंग पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल में। तो यहाँ मेरा ये कहना नहीं है कि जो शुगर है यहाँ राइबोज शुगर, वो कौन सा बीटा फॉर्म में है, स्ट्रक्चर कैसा है, वो बीटा है। क्यों? क्योंकि दोनों का OH सेम साइड में होता है, ठीक। सिस फॉर्म में आरएनए में जो पेंटोज शुगर होता है वो बीटा राइबोज शुगर होता है, तो इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है जो मैंने ये बनाया, ये फ्यूरेनेज स्ट्रक्चर है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है और एक, ठीक है। ये दोनों बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपको ये बात चमकती नहीं है तो आपके लिए बेटा राइबोज आरएनए का पेंट उड़ा फुर से, बेटा राइबोज आरएनए का पेंट उड़ा फुर से, बेटा मतलब बीटा, राइबोज मतलब राइबोज शुगर, आरएनए में मिलेगा। ये सारा भी स्टडी आरएनए का चल रहा है। पेंटोज शुगर होगा, पेंट मतलब पेंटोज शुगर होगा, और पेंटोज शुगर कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर शो करेगा फुर से। फिर उसके बाद देखो, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये वाला बॉन्ड, नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड को एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, बंगाली शुगर यानी बंगाली मिष्टी खाए साइड में, बंगाली मिष्टी खाए साइड में, यानी कि देखो पहले बा मतलब बेस, एन ग्लाइकोसाइडिक को लिखा मैं, एन ग्लाइकोसाइडिक को NGLY। आपको पढ़ना बंगाली शुगर खाए साइड में, यानी मिष्टी खाए साइड में और शुगर, ये तीनों को मिला करके देखो ना, ऊपर वाला को मिलाओ ना स्ट्रक्चर को, नाइट्रोजन बेस शुगर और बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये मिला के क्या न्यूक्लियोसाइड कहा था,
इसीलिए तो बंगाली मिष्टी खाए साइड में, यानी कि ये शुगर हो गया। उसके बाद देखो फॉस्फेट ग्रुप, देखो ये रहा, टाइड में समझो, ये नाइट्रोजन बेस, ये शुगर, ये फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड होता है पहले तो वो ईस्टर बॉन्ड होता है, लेकिन ये फॉस्फेट शुगर का 5वें कार्बन पे जो OH ग्रुप है उसके साथ ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, यही बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ अंग्रेजी में कि फॉस्फेट ग्रुप के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से शुगर के साथ साथ 5th कार्बन के OH से जुड़ा होता है। इतनी अंग्रेजी, बहुत हार्ड अंग्रेजी, ये फोटो में दिखा रखा। बेस शुगर H3PO4 PO4 यानी फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है यानी फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये शुगर के 5th कार्बन पर जो OH है उसके साथ ईस्टर बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पबजी पर फोकस करो, यानी कि P से हो गया फॉस्फोरस, G से हो गया ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप है वो कहाँ, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से किस पे जुड़ा हुआ है, तो देखो ऐसे पढ़ना, शुगर के उल्टा पढ़ना, शुगर के कार्बन नंबर 5th पे, F से 5th है, 5th पे जो OH है उससे जुड़ा हुआ है। बस आपका काम हो जाएगा। बाकी हमारा ट्रिक वही है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। अच्छा एक चीज़ और चेंज किया है उसको देख लो। चेंज यहाँ क्या किया है, धमो यानी कि DHMO, धमो प्रपोज्ड बाय क्रिकवा बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय उसकी वाइफ के थ्रू। बस ये वाइफ हम बेस्ड ऑन एक्सरे बाय वाइफ, इतना लाइन हम जोड़े हैं। देखो धमो प्रपोज किसने किया था, क्रिकवा ने, बेस्ड ऑन एक्सरे बाय उसकी वाइफ। बस मैं इसको समझा देता हूँ और फिर ये एरर आ चुका है, थोड़ा समझा देता हूँ, क्लोज करेंगे उसके बाद। ठीक है, चलो समझा देता हूँ लास्ट। देखो धमो मतलब देखो क्या क्या है कि जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किसने किया था, वाटसन एंड क्रिकवा, यानी वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। बराबर, क्रिक और वाटसन ने प्रपोज किया था। ये जो प्रपोज किया वो किसके बेसिस पे किया, एनसीईआरटी लिखता है कि बेस्ड ऑन एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी जिसने किया था वो विल्किन और फ्रैंकलिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा हमने कोई चेंज नहीं किया, जो पहले आपके पास वीडियो है उसी से काम चल जाएगा आपका। ठीक है, आपने ये मांगा था मैंने दे दिया, अब मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ। सेम टू सेम सब कुछ वही है, ऑलरेडी जब वीडियो है तो उसको देख लिए हो, वही है, बस इतना एडिशन था मैंने ऐड कर दिया। थैंक यू।